नेताजी तो बहुत बड़े नेता हैं। ये रघुराज सिंह साख मुलायम सिंह का एक शिष्य भी है। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पता नहीं आज समाजवादी पार्टी को मजबूत किया था, नेताजी किस तरह किया था, माननीय शिवपाल सिंह ने किस तरह मजबूत करनी था, आप सब जानते हैं। बुलंदियों में पहुँचाने का काम किया था। अब जो बताइए, जो पुत्र अपने पिता का अपमान कर सकता है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत तो अखिलेश जी को मिलनी थी, फिर क्यों बीच में हटा दिया? का विश्वास नहीं था भाई? उन्हें विरासत तो उनको मिलनी थी, फिर क्यों बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष? पता है उसके बाद आपने देखा नेताजी हटाने के बाद नेताजी ठीक नहीं रहे, मन विचलित हुआ। जो इतना बड़ा नेता, जिसने इतना से बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का, गरीब दबे कुचलों को बढ़ाने का काम किया था, उन्हें खत्म करने का। तो बड़ों कभी बुजुर्गों का जो अपमान करता वो कभी नहीं बढ़ सकता, मैं तो इतना जानता हूँ। आप इसे विरासत की सीट अपने लिए मान रहे हैं या विरोधी के पास? मैंने काम में तो शिष्य हूँ। चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह के एक शिष्य थे। अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत उनको नहीं मिली, माननीय मुलायम सिंह को मिली थी। मिली कि नहीं मिली थी? सामने उदाहरण है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको अपना विरासत देने का काम करेगी। हम तो जनता, इटावा के इतिहास आप जानते थे। इटावा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें दो बार लोकसभा में पहुँचने का काम किया, 84,000, 2 लाख। दोबारा इटावा को एक इतिहास रहा कि इतिहास रिपीट ही नहीं हुआ कभी था? बताओ, कल में कोई रिपीट नहीं हुआ। आपने देखा इटावा में कभी रिपीट ही नहीं। देखिए आप ही लोग पूछते थे, अगर सांसद जी इटावा का इतिहास रहा, कोई रिपीट नहीं हुआ। इटावा की जनता ने मुझे 2 लाख से जिता के भेज दिया दिल्ली, नहीं पहुँचाया, फिर उस कोई रिपीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं, वो इतिहास मैनपुरी में बदलने जा रहा है। मैनपुरी की जनता, रघुराज सिंह नहीं बदलने जा रहा है, मैनपुरी की जनता बदलेगी। एक सेवक को अपने बीच में जिताने का काम करेगी, या जिनके दरवाजे 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहो। ये चुनाव इस बात का नहीं बनता। हमेशा यही चाहती कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। अब ये महाराजा राज अब खत्म हो गया। अब जनता के बीच में जो रहेगा वो चुनाव जीतने का काम करेगा। जसवंत नगर विधानसभा 3,90,000 के करीब वोटर है। शिवपाल सिंह की अच्छी पकड़ है, वहाँ पे मौन बने हुए हैं। क्या लगता है उनकी मौन किस तरफ संदेश आ रहा है? देखिए वो बड़े नेता हैं। अब ये क्वेश्चन तो उनसे पूछना चाहिए। उनका जितना अपमान हो सकता मैं समझता हूँ। इतने बड़े नेता अगर वही चाहते तो उनका अपमान करते। नेताजी के बाद उनका अपमान करने का काम किया। हम तो उनके शिष्य बताए नहीं। कौन गुरु नहीं चाहता कि अपना शिष्य आगे बढ़े? सारे कोई चाहता। अच्छा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है क्या इस चुनाव में? कोई बातचीत हुई? मैंने कहा नहीं। हम तो सेपई के प्रत्येक परिवार से, नेताजी परिवार से आशीर्वाद ले रहा हूँ। उनसे आशीर्वाद लूँगा, मुझे क्या परेशानी? हर बुजुर्ग से मेरा नहीं, मैं मिलूँगा, उनके पैर छूँगा। भैया जो नेताजी परिवार के हैं उनसे आशीर्वाद लूँगा। अखिलेश में उम्र में छोटे हैं भाई। ये लड़ाई बात का नहीं है, ये लड़ाई विरासत मिलती है हमारी संपत्ति, पैतृक संपत्ति में नहीं मिलती है। ये तो राजनीति है। राजनीति में जो जनता के बीच में रहेगा उसकी सेवा करने का काम करेगा। हमें अगर उस लायक जनता समझेगी। जसवंत नगर के तो मैं रहा हूँ, जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा का मैं वोटर हूँ। जसवंत नगर हमारा जो गांव है दौलपुर खेड़ा, जसवंत नगर लोकसभा में, मैनपुरी लोकसभा में है। जसवंत नगर विधानसभा में आज भी वोटर मैनपुरी लोकसभा का हूँ। और जसवंत नगर की जनता ने मुझे भी 1,51,000 से जिताने का काम किया था। नहीं किया? बताओ। सेकंड टाइम 84,000 64,000 से 1,51,000 तक वही लोग उनके बीच में हमेशा रहे, अब सब दुख में रहे। तो वो फिर जिताने का काम करेंगे। मुझे नहीं, मैनपुरी का एक वोटर हर जात के, हर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं समझता हूँ। मैं कभी जात की राजनीति की नहीं। मेरे दरवाजे आए उसकी हमेशा मदद करने का काम। मेरे जात पर विश्वास नहीं करता हूँ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।